छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गाड़ियाबंद जिले के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक है नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज उर्फ बालकृष्ण। ये वही बालकृष्ण है जो लंबे समय से नक्सल संगठन की रणनीति और हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। सुरक्षा बलों द्वारा बरामद किए गए हथियारों और गोला बारूद से साफ है कि ये नक्सली किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। AK-47 राइफल, LMG पिस्तौल और भारी मात्रा में विस्फोटक इनके पास से मिले। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इस अभियान की तैयारी पिछले कई हफ्तों से की जा रही थी। खुफिया इनपुट के आधार पर CRPF, DRG और जिला पुलिस की संयुक्त टीम को जंगलों में भेजा गया। जैसे ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को देखा, उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सरकार का मानना है कि नक्सल समस्या को केवल हथियार से नहीं, बल्कि विकास के रास्ते से भी खत्म करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के नए अवसरों से इन इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर गाड़ियाबंद में हुई यह मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। मनोज उर्फ बालकृष्ण जैसे शीर्ष नक्सली के खात्मे से न केवल संगठन कमजोर होगा, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि अब जंगलों में हिंसा और आतंक फैलाने वालों के दिन गिने चुने रह गए हैं। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। उम्दा कोऑर्डिनेशन था छत्तीसगढ़ पुलिस और हमारी कोबरा बटालियन के बीच में, और एरिया जो ऑपरेशन का था बहुत ही टफ था। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे है, भालू डिग्गी क्षेत्र है, बहुत ही अच्छी पहाड़ियां हैं वहाँ पे, काफी टफ चढ़ाई है और पूरी रात बारिश चलती रही, लेकिन हमारे जवान छत्तीसगढ़ पुलिस के भी और कोबरा के भी डटे रहे और 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है, एक स्टेट कमेटी मेंबर है और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। तो ये बहुत अच्छी सफलता है। अभी जो बचे हुए कैडर हैं उनके खिलाफ अभियान हम लोग चलाएंगे, लगातार चलाए जा रहे हैं और उनको भी हम खत्म करके रहेंगे, समाप्त करके रहेंगे गरियाबंद से, और छत्तीसगढ़ से भी पूरे प्रयास हैं। सर, इन रिमोट एरियाज में बहुत ज़्यादा सिविक एक्शन प्रोग्राम भी कोबरा CRPF चलाती थी, उसके थ्रू भी लोगों को उससे सिविक एक्शन जो प्रोग्राम हमारी कोबरा CRPF या पुलिस जो चलाती है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत आम जनता से हम लोग जुड़ते हैं और उससे नक्सलियों के बारे में खबरें भी मिलती हैं और एक माहौल है जो नक्सलियों की तरफ जाने से लोग वापस सरकार की तरफ आते हैं। तो सिविक एक्शन का तो बहुत, जनता का बिना तो कोई लड़ाई संभव नहीं है। मनोज उर्फ बालकृष्ण की मौत नक्सल संगठन के लिए करारा झटका माना जा रहा है। वह संगठन की सेंट्रल कमेटी का सक्रिय सदस्य था और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा के बॉर्डर एरिया में कई सालों से नेटवर्क खड़ा करने का काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बालकृष्ण संगठन के वित्तीय संसाधनों और हथियारों की सप्लाई लाइन को भी संभालता था। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अभियान से नक्सलियों की ताकत में बड़ी गिरावट आएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। मेजर उपलब्धि आपके हाथ लगी सर, पहले एक CC मेंबर और दोबारा से फिर CC मेंबर, कितना चैलेंजिंग था, कैसा टेरेन था और पूरे एनकाउंटर के बारे में सर थोड़ा प्लीज। इसमें पिछले 2 दिन से ये एनकाउंटर चल रहा था। इसमें सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम गई हुई थी, गरियाबंद की E30, कोबरा, STF की टीम और CF की एक संयुक्त टीम गई थी और 2 दिन लगातार नक्सलियों द्वारा इसमें फायरिंग किया गया। देर रात तक भी नक्सलियों द्वारा लगातार फायर करते हुए फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कई जगह ID भी लगाए हुए थे। तो इन सब पर मात करते हुए सुरक्षा बलों ने एक बेहतरीन अपना काम किया है। तो इस सारी सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों की लगन मेहनत को जाता है, जिन्होंने इतना एक बेहतरीन कार्य करके दिखाया। सर, वो ट्रांजिट में थे या मीटिंग होल्ड कर रहे थे, मतलब इसी क्षेत्र में इन लोग जो CC मनोज है वो इसी क्षेत्र में कार्यरत था। इसी क्षेत्र का उसको चार्ज दिया गया था और इसके अन्य जो मेंबर है वो भी उड़ीसा स्टेट कमेटी के मेंबर, जिसमें गरियाबंद का कुछ भाग, धमतरी जिले का कुछ भाग और नुआपाड़ा क्षेत्र का कुछ भाग इसमें आता है, जिसमें सक्रिय रूप में कार्यरत है। सर, कितना बाउंड्री उसके ऊपर टोटल? इसमें कुल अलग अलग राज्यों में मिलाकर कुल 10 माओवादी पर 5 करोड़ 22 लाख का इनाम घोषित था। पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों ने नक्सलियों पर लगातार दबाव बनाया है। कई शीर्ष नक्सली या तो मारे गए हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। गरियाबंद में जो अभी सफलताएं हासिल हुई, जिसमें एक CCM जो मोडम बालकृष्ण, जो कि काफी यहाँ पे इस इलाके में
सीपी माओवादियों को विस्तार करने के प्रयासरत थे और साथ ही साथ 2 स्टेट कमेटी के मेंबर, इसके अलावा 3 एसीएम, इसके अलावा अन्य कैडर मारे गए, कुल 10, जिसमें कि 6 पुरुष 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा बहुत AK-47 SLR इंसाज एवं अन्य हथियार बरामद हुए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे सामान हुए। निश्चित तौर पे ये जो सफलता मिली है, इसके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, इसके खिलाफ 18 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें जो तेलंगाना स्टेट में जो वहाँ की उसमें के DIG जो ग्रेहाउंड जो संस्थापक मेंबर थे, उनकी शहादत में, उनको हत्या करने में इनका हाथ है। साथ ही साथ वहाँ के उसमें के गृह मंत्री श्री रेड्डी, तत्कालीन गृह मंत्री, उनको भी हत्या करने में, इसके अलावा अन्य बहुत सारी घटनाओं में ये शामिल रहा है। और निश्चित तौर पे इसका न्यूट्रलाइजेशन सुरक्षा बलों के लिए केवल ना मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और भी सुरक्षा बलों को इसमें कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी और इससे व्यापक इसके जो अन्य कैडर है CPI माओवादी को, उसके ऊपर भी पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।